एक राजा था, पुष्टि मार्ग का ये कथा प्रसंग है। श्री वल्लभाचार्य चरण पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए जा रहे थे, तो एक वन में से किसी ब्राह्मण के रोने की आवाज आई। तो वहां गए तो देखा एक ब्राह्मण रो रहा था, बुरी तरह रो रहा था। तो आचार्य चरणों ने उसको बुलवाया, क्यों रो रहे हो, क्या बात? तो उसने कहा, मुझ पे ऐसी विपत्ति आ गई है कि अब तो मेरी मृत्यु निकट है, मुझे कोई बचा नहीं सकता, मैं मर ही जाऊंगा। बताओ तो क्या बात है, बात तो बताओ क्या बात। तो उसने कहा कि निकट में ही एक नगर है, उस नगर का मैं राज पुरोहित हूं, राजा का मुख्य पुरोहित हूं मैं, और राजा के दान दक्षिणा से मैं खूब संपन्न हूं, सुखी हूं, कोई कमी नहीं किसी बात की। कुछ समय से नगर का राजा बीमार हो गया है, उसकी हालत खराब है। किसी तांत्रिक ने उसे ये बता दिया है कि तुम काल पुरुष का दान करो। काल पुरुष का दान मतलब एक ऐसी विधि है कि अपने बराबर के वजन की एक स्वर्ण की मूर्ति बनाओ, जिसका वजन तुम्हारे बराबर हो, और अपने बराबर के वजन की स्वर्ण की मूर्ति बना के अपने वस्त्र आभूषण सब उसे पहना दो, राजमुकुट तक सब, उसे किसी ब्राह्मण को दान कर दो, उसमें काल पुरुष की प्रतिष्ठा कर दो और उस मूर्ति को किसी ब्राह्मण को दान कर दो। तो दान लेने वाला तो जय जमुना मैया की हो जाएगा, तुम बच जाओगे। अब राजा ठहरा राजा, उसने कहा ठीक है, मूर्ति बनवा दी सोने की, उसको अपने वस्त्राभूषण पहना दिए, प्रतिष्ठा कर दी उसमें तांत्रिक ने, और कहा किसी ब्राह्मण को बुला के दे दो, दान ले ले। अब जैसे ही कोई ब्राह्मण, एक ब्राह्मण सोने की मूर्ति राजा के वजन की, और उस पे जाने कितने वस्त्राभूषण उसके मूल्यवान, आ गए ब्राह्मण लालच में। तो जब कोई ब्राह्मण दान लेने आया तो उस मूर्ति ने एक उंगली उठा दी, उस ब्राह्मण की ओर एक उंगली उठा दी। सोई ब्राह्मण भागा, बोले हमको नहीं चाहिए। एक उंगली उठते ही ब्राह्मण भागा कि ये क्या चक्कर है, सोने की मूर्ति उंगली उठा रही है, भाग गया। और दूसरे को बुलाया, दूसरा आया, उसने उसकी ओर भी एक उंगली उठाई। तो जो दान लेने आवे मूर्ति उसकी ओर एक उंगली उठा दे, वो भाग गया, कोई दान लेने वाला ही नहीं मिला। राजा बीमार, मंत्रियों ने उसको सलाह दी कि महाराज ये राजपुरोहित किस दिन काम आएगा, इसने वर्षों से दान दक्षिणा ली है, तो जब अच्छे काम का माल इसने खाया है तो ये भी इसको ही खाना पड़ेगा। तो राजा बोला बात तो ठीक है, ये तो हमारा पुरोहित है। पुरोहित शब्द का अर्थ ही होता है पुरः हितः, पुरोहित, जो पहले से ही यजमान का हित सोचे वो पुरोहित। तो कहा इसको तो लेना ही पड़ेगा। तो राजा ने उसको बुलाया, बोले कल तुझे लेना पड़ेगा, और नहीं लेगा तो तेरा सारा घर लूट लिया जाएगा और तुझे मार दिया जाएगा, नहीं तो लेना पड़ेगा। तो बोला महाराज इसी दुख से रो रहा हूं, कल तो मुझे मर ही जाना है, काल पुरुष का दान मैं लूंगा और मैं मर जाऊंगा, और यदि मैं दान नहीं लेता हूं, कहीं भाग जाता हूं, तो मेरा परिवार तो नगर में ही है, पत्नी पुत्रों को राजा मरवा देगा, तो मेरा तो सत्यानाश हो गया। अब मैं किसके पास जाऊं, कहां रहूं, क्या करूं, मैं तो बहुत संकट में हूं। तो महाप्रभु जी ने कहा, श्री वल्लभाचार्य चरणों ने, तो रोए मत,
कल मैं आऊंगा राज दरबार में, राजा से कह देना कि हमने काल पुरुष का दान लेने वाले ब्राह्मण को ढूंढ लिया है, मैं दान दूंगा, तो रोए मत, जा आराम से अपने घर जाके सो जा। दूसरे दिन पुरोहित राज दरबार में गया तो राजा ने उससे कहा कि पुरोहित दान लो, तो कहा महाराज एक दिव्य तपस्वी महापुरुष को दान लेने के लिए हमने तैयार कर लिया, बस वो आने वाले होंगे और वो आएंगे और ये दान ले लेंगे। राजा ने कहा ठीक, बहुत अच्छा, हमको तो दान देने से मतलब है। श्री महाप्रभु जी वहां पधारे सभा में, तेज प्रताप ऐसा था कि वो सारी सभा खड़ी हो गई, दंडवत किया महाराज। तो महाप्रभु जी ने कहा कि लाओ पहले दान ही ले लेते हैं, दिखाओ कौन सा है वो काल पुरुष की मूर्ति। तो जैसे ही वहां गए, मूर्ति ने एक उंगली उठा दी महाप्रभु जी की ओर। जैसे ही उसने एक उंगली उठाई, महाप्रभु जी ने 3 उंगली उठाई उसकी ओर, 3 उंगली दिखाई, और 3 उंगली देखते ही उस मूर्ति ने सर झुका दिया, प्रणाम कर दिया। श्री महाप्रभु जी को प्रणाम कर दिया और सर झुका दिया। तो श्री महाप्रभु जी ने कहा कि हमारी आज्ञा से हमारा शिष्य ये दान ग्रहण करेगा। अपने एक शिष्य से कहा कि तुम ये दान लो और बिल्कुल डरो मत, दान लेने से तुम्हारा जो हाथ है, दान लेने वाला सीधा हाथ, काला पड़ जाएगा, पूरा काला हो जाएगा। लेकिन फिर तुम एक काम करना, इस मूर्ति के, स्वर्ण मूर्ति के टुकड़े करवा देना, और टुकड़े करवा के थोड़ा थोड़ा सोना सभी ब्राह्मणों को बांट देना। बांट देने से तुम्हारा हाथ ठीक हो जाएगा, ब्रह्म हत्या, राज हत्या बट जाएगी। कह दिया, वैसा ही हुआ। उनके एक शिष्य ने दान लिया, हाथ काला पड़ गया उसका। तो महाप्रभु जी के आदेश के अनुसार उसने उस मूर्ति के स्वर्ण के टुकड़े किए, थोड़ा थोड़ा सा ब्राह्मणों में बांट दिया गया, हाथ उसका ठीक हो गया, राज हत्या बांट दी गई। राजा ने पूछा कि गुरुदेव, ये मूर्ति की उंगली का चक्कर समझ में नहीं आया, ये मूर्ति कैसे उंगली? तो महाप्रभु जी मुस्कुराए, बोले छोटी सी बात थी, ब्राह्मण समझ ही नहीं पाए, किसी में इतना तप ही नहीं था, बात समझे। ये मूर्ति जो थी काल पुरुष, ये एक उंगली दिखाकर ब्राह्मण को ये संकेत करता था, ये पूछता था कि ब्राह्मण एक बार भी संध्या वंदन करता है कि नहीं? यदि एक बार भी संध्या वंदन करता है तो मुझे लेने की हिम्मत दिखाना, यदि एक बार भी संध्या वंदन नहीं करता तो मैं तुझे मार दूंगा। ब्राह्मण उसका अर्थ ही नहीं समझ पाते थे और डर के भग जाते थे। मुझे जब उसने एक दिखाई तो मैंने 3 दिखाई कि मैं तो त्रिकाल करता हूं, मेरे सभी शिष्य त्रिकाल संध्या करते हैं, इसलिए तुम एक की क्या बात करते हो? तो सब त्रिकाल संध्या वंदन जो वेद आज्ञा है उसका पालन करते हैं। तो उसने सर झुका दिया, बोले ठीक है, तो कोई आपत्ति नहीं। संध्या वंदन का इतना महत्व है, इस पूरी कथा का हम आपको ये बतला रहे हैं।